हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विषय में। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनको क्या वेतन मिलता है, क्या क्या उनके कार्य एवं शक्तियाँ हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बने रहिए चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम आपको करवाने जा रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि संसद क्या है। यह अनुच्छेद 79 में दी हुई है। संसद के 3 भाग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में दिया हुआ है, लोकसभा अनुच्छेद 81 में दी हुई है और राज्यसभा अनुच्छेद 80 में दी गई है। ठीक है, अब हमें बात क्या करनी है, लोकसभा अध्यक्ष की, तो हम उसी पे फोकस करते हैं। देखिए लोकसभा के जो है 4 पार्ट्स हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर और महासचिव। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोटेम स्पीकर के बारे में। देखिए क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि जो प्रोटेम स्पीकर है वो लोकसभा की प्रथम बैठक में राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष घोषित करता है। ठीक है, देखिए बेटा क्या होता है प्रोटेम स्पीकर। एक तो जो है लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें जो सांसद चुन के आते हैं, ठीक है, उनकी संख्या कितनी होती है लोकसभा सदस्यों की, 545। ठीक है, अब 545 का क्या है, किसको शपथ दिलवानी होती है, राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति जो है सबको तो शपथ दिलवाएगा नहीं, तो वो क्या करता है, इनमें से जो वरिष्ठ होता है ना, ठीक है, वरिष्ठ का मतलब जो कई बार इलेक्शन जीत चुका हो, ये नहीं कि एज में नहीं, जो कई बार इलेक्शन जीत चुका हो, कई बार सांसद बन चुका हो, ठीक है, तो उनमें से किसी एक वरिष्ठ को वो क्या करता है, अस्थायी तौर पर चुन लेता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर। इस एक को शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति और बच गए कितने, 544, और इन 544 को शपथ दिलवाता है ये जो प्रोटेम स्पीकर है ये। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो ये 544 हैं इनमें से ही एक व्यक्ति को जो है ये सभी मिलकर लोकसभा का अध्यक्ष चुन लेते हैं। क्या चुनते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष चुन लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, इन जो 544 हैं इनमें से सभी मिलके अपने में से एक लोकसभा का क्या करते हैं, अध्यक्ष चुन लेते हैं और एक क्या चुन लेते हैं, उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। ठीक है, जो लोकसभा अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया वो भी राष्ट्रपति निर्धारित करता है और उपाध्यक्ष के लिए लोकसभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है। ठीक है, अब जब ये लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है तो जो ये प्रोटेम स्पीकर होता है इसका कार्य हो जाता है खत्म। इससे आगे का काम जो है वो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये क्या हुआ, ये अस्थायी अध्यक्ष हुआ जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो ये क्या है, इसको चुनता कौन है, राष्ट्रपति चुनता है। किस में से चुनता है, जो वरिष्ठ सदस्य होता है लोकसभा का वो होता है, और ये क्या होता है, ये अस्थायी अध्यक्ष होता है। ठीक है, 17वीं जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें जो है हमारे प्रोटेम स्पीकर कौन चुने गए थे, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक है, अब इस डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यानी कि जो प्रोटेम स्पीकर है उसके क्या कार्य हैं, मैंने यहाँ आपको बताया भी है, फिर बता देती हूँ कि लोकसभा के जो सांसद होते हैं सबको शपथ दिलवाने का कार्य करता है कौन, प्रोटेम स्पीकर। और जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जब तक निर्वाचन नहीं होता, जब तक इनका चुनाव नहीं होता, जब तक अस्थायी तौर पर जो है सदन का जो संचालन है वो कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर, यानी जो है संसद का संचालन और जो सांसद है उनको शपथ दिलवाने का काम ये करता है। उसके बाद चुना जाता है लोकसभा अध्यक्ष। ये अनुच्छेद 93 में दिया गया है। ठीक है, इसका जो चुनाव होता है वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। मैंने आपको बताया 544 जो है वो मिलकर क्या करते हैं, अपने में से ही अध्यक्ष चुन लेते हैं। इसका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। क्यों होता है, क्योंकि लोकसभा का भी 5 वर्ष होता है। ठीक है, तो क्या है कि नई लोकसभा के गठन तक अपने पद पर बने रहेंगे, जब तक कि नई लोकसभा नहीं बन जाती तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। आगे देखिए शपथ क्या है कि जो अध्यक्ष है वो पद की शपथ नहीं लेता।
क्यों नहीं लेता? क्योंकि राष्ट्रपति पहले ही जो प्रोटेम स्पीकर है उसको इस पद की शपथ दिला चुका होता है और एक पद के लिए सिर्फ एक ही बार शपथ ली जाती है। आगे देखिए, जो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है वो कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। अब जान लेते हैं कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, हर काम किससे होता है? गणेश से शुरू होता है। तो यहाँ जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो क्या हैं? गणेश वासुदेव मावलंकर। इसको याद करने का तरीका है। पहली जो महिला अध्यक्ष बनी वो थी मीरा कुमार। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं त्यागपत्र की। त्यागपत्र जो है अनुच्छेद 94 में दिया गया है। इसमें आप देखिए कि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। और उपाध्यक्ष अगर अपना त्यागपत्र देगा तो किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। ठीक है, देखिए आगे आता है हटाने का प्रस्ताव। क्या है कि यहाँ तो जो है लोकसभा अध्यक्ष अपनी मर्जी से त्यागपत्र देता है तो वो देता है, लेकिन क्या है सिचुएशन कई बार ऐसी भी हो जाती है कि उसे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, कैसे हटाया जा सकता है? कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन। एक तो क्या है, कम से कम 50 सदस्य इस बात का समर्थन करें, किसका? हटाने के प्रस्ताव को लाने का। ऊपर से कम 14 दिन पहले सूचना दी गई हो। लोकसभा अध्यक्ष को कम से कम 14 दिन पहले सूचना दे दी जाती है कि भाई हम ऐसे ऐसे आपको हटाने का प्रस्ताव ला रहे हैं। ठीक है, और ये किससे हटता है? ये हटता है विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत का क्या मतलब है कि 2/3 सदस्यों की कम से कम सहमति इस पर हो तभी ये प्रस्ताव पारित हो सकता है। कई बार क्या होता है कि सामान्य बहुमत और विशेष बहुमत में अंतर नहीं कर पाते बच्चे। तो क्या होता है? सामान्य बहुमत होता है कि मान लो 100 व्यक्ति हैं, ठीक है, तो उनके जो है आधे से एक ज़्यादा तो माना जाता है सामान्य बहुमत। ठीक है, ये हो गया आपका सामान्य बहुमत। और इसमें क्या है, 100 का जो है 2/3 कितना माना जाएगा? 66। ठीक है, तो ये जो है विशेष बहुमत में आ जाता है। तो जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनको जो है विशेष बहुमत यानी 2/3 सदस्यों की सहमति से ही हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 96। इसमें क्या दिया है देखिए, प्रस्ताव जब तक विचाराधीन हो तब तक अपने पद पर नहीं रहते। कौन नहीं रहते? कि जब तक ये हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, मतलब इस पर काम चल रहा हो, तब तक लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर नहीं रह सकते। ठीक है, वो लोकसभा की कार्रवाइयों में भाग ले सकते हैं। कार्रवाइयों में क्यों? क्योंकि वो अपना पक्ष रख सकते हैं वहाँ पे कि भाई मैं यहाँ सही हूँ, गलत हूँ, लेकिन वो पद पर नहीं रहते। ठीक है, आगे आता है कि कितने लोकसभा अध्यक्षों के विरुद्ध ये प्रस्ताव लाया गया। देखिए ये 3 के विरुद्ध लाया गया था, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ये असफल रहा। कौन कौन से थे वो? जीवी मावलंकर, हुकुमदेव और बलराम जाखड़। तो आइए आगे पढ़ते हैं लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियाँ। सबसे पहला जो कार्य है वो आप सभी जानते हैं कि लोकसभा की जो बैठक है उनकी अध्यक्षता करता है और क्या करता है कि लोकसभा की जो कार्रवाई है उसका संचालन करता है। ठीक है, दूसरा क्या काम है कि जो लोकसभा अध्यक्ष है वो संसदीय समितियों के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, तीसरा है लोकसभा सचिवालय पर नियंत्रण, यानी जितने भी लोकसभा के कार्य होते हैं उस सचिवालय पर जो नियंत्रण का कार्य है वो भी लोकसभा अध्यक्ष का है। अगला है गणपूर्ति, यानी जो कोरम है, कोरम कितना है? 1/10 भाग। ठीक है, न होने पर सदन स्थगित। अगर कोई भी बैठक होती है लोकसभा की और उसमें 1/10 सदस्य नहीं पहुंचते तो क्या होता है कि जो सदन की बैठक है उसको स्थगित कर सकता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। और ये जब तक स्थगित करता है जब तक ये कोरम पूरा नहीं हो जाता, यानी जो 545 सदस्य हैं लोकसभा के अंदर उनमें से कम अगर 55 सदस्य नहीं पहुंचते तब तक जो है ये सदन की जो बैठक है वो चालू नहीं हो सकती। ठीक है, ये कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 100 के 4 भाग में। आगे क्या है कि जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता है वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कहाँ पर? ये अनुच्छेद 118(4) में दिया गया है कि जितने भी संयुक्त अधिवेशन होंगे उनकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। उसके बाद होता है कि अगर किसी भी फैसले पर मत पड़ते हैं, ठीक है, तो पक्ष और विपक्ष में जो है मत गिरते हैं। तो अगर दोनों के मत समान हो जाते हैं तो उन पर जो निर्णायक मत है उसका प्रयोग कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। वैसे जो है लोकसभा अध्यक्ष अपना मत नहीं देता, लेकिन अगर दोनों के मत समान हो जाएं तो निर्णायक मत का प्रयोग करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, यह अनुच्छेद 100 के पहले भाग में दिया गया है।
अगला है धन विधेयक पर अंतिम निर्णय। क्या है कि कई बार ये हो जाता है कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो उस पर जो अंतिम निर्णय है वो लोकसभा अध्यक्ष लेता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है। आगे है विदेश जाने वाले सदस्यों का निर्धारण। जब भी सदन से सदस्य विदेश जाते हैं तो उनका जो निर्धारण होता है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है कि कौन जाएंगे कौन नहीं जाएंगे। ठीक है, आगे आता है दल बदल के आधार पर अयोग्यता का समाधान। कई बार क्या होता है कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता घोषित करनी पड़ती है। ठीक है, उस पर विवाद हो जाता है, तो उस विवाद का जो निपटारा है वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे क्या है कि 60 दिन तक बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने पर अयोग्य घोषित। अगर कोई भी सदन का सदस्य बिना लोकसभा अध्यक्ष के पूछे 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसको जो है अयोग्य घोषित कर सकता है लोकसभा अध्यक्ष। देखिए, मैंने आपको ऊपर बताया कि जो लोकसभा अध्यक्ष है वो संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, लेकिन ये 3 यहाँ पर समितियाँ हैं जिनका अध्यक्ष स्वयं जो है लोकसभा अध्यक्ष होता है। कौन कौन सी? कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य प्रयोजन समिति और नियम समिति। इनका जो अध्यक्ष होता है वो स्वयं लोकसभा अध्यक्ष होता है। ठीक है, अनुच्छेद 97 में दिया गया है कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का जो वेतन और भत्ते हैं वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। अब थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में। इसका जो वर्णन है ये अनुच्छेद 93 में दिया गया है। इसका जो कार्यकाल है वो भी 5 वर्ष का होता है। अध्यक्ष जब अनुपस्थित होता है तो उपाध्यक्ष ही क्या करता है? उसके कार्य संभालता है, यानी उसकी जगह अध्यक्ष होता है। ठीक है, अनुच्छेद 94 में क्या दिया गया है कि उपाध्यक्ष को भी पद से हटाया जा सकता है। यह सचिवालय बजट समिति का अध्यक्ष होता है। कौन? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष जो है सचिवालय की जो बजट समिति है ना उसका अध्यक्ष होता है। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंगर। ठीक है, वर्तमान में कोई नहीं है अभी फिलहाल। आइए अब जान लेते हैं लोकसभा महासचिव के विषय में। यह अनुच्छेद 98 में दिया गया है। महासचिव जो है लोकसभा के सचिवालय का प्रमुख होता है। जो महासचिव है तो आपको पता ही है कि ये क्या होगा? सचिवालय का प्रमुख। ठीक है, वर्तमान महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, इनका जो कार्यकाल होता है ये 60 वर्ष की आयु तक होता है। इनके कार्य क्या होते हैं कि जो लोकसभा अध्यक्ष संसदीय कार्य करता है उसमें ये उनकी मदद करते हैं। दूसरा कार्य क्या है कि राष्ट्रपति की ओर से अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए जो आमंत्रण होते हैं उनको जारी कौन करता है? महासचिव करता है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।